हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा दूसरा व्लॉग होने वाला है रियल एस्टेट टूर का। बेसिकली इससे पहले मैंने जो व्लॉग डाला था, जो वो पहला व्लॉग था मेरा, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे व्यूज़ मिले और सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक मुझे मिले। जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा चैनल को। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज है इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज हम हैं फैजाबाद रोड पे, जो कि अयोध्या रोड के नाम से भी आप जानते हैं इसको। और ये ऑलरेडी पूरी तरीके से डेवलप रोड है। और इसी के साथ कनेक्टिंग में एक आपका देवा रोड कनेक्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स अभी प्रेजेंट टाइम में मूवमेंट में आ रहे हैं। इससे पहले कोई भी ऐसे बड़े ब्रांड्स की एंट्री नहीं हुई थी। और यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, छोटे मोटे डेवलपर्स अपना डेवलप करते थे सारी चीज़ें। और बेसिकली ये रोड में अगर मैं बात करूं कि किस पर्पस से अगर लोग जानते हैं, तो ज़्यादातर इस रोड को जो है या तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया की तरह जानते हैं या फिर आपका एजुकेशनल हब की तरह जानते हैं। बेसिकली फैजाबाद रोड पे सारे के सारे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, मैनेजमेंट कॉलेज, ये सब सारी चीज़ें। साथ ही साथ जितने भी आपके लग्जरी ब्रांड्स के कार शोरूम्स हैं वो भी इस रोड पे प्रेजेंट टाइम पे हैं, और वेयर हाउसेज हैं। उसी के साथ साथ देवा रोड पे कई सारे इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं। और भी क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो में पूरा आप मेरे साथ बने रहिए। उसमें हम शुरू से लेके एंड तक, देवा रोड स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आउटर रिंग रोड से करीबन मैं 4-5 किलोमीटर और आगे तक भी चलूंगा। तो वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और गवर्नमेंट के क्या अप्रोच हैं और प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट डेवलपर्स के क्या अप्रोच है, वो सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अब। यहाँ से आप देखेंगे तो देवा रोड की स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं और ये जो मटियारी तिराहा है, यहाँ से आपका जो है लेफ्ट अगर आप टर्न लेते हैं तो ये देवा की तरफ मुड़ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सीधे चले जाते हैं तो फैजाबाद रोड की तरफ चले जाते हैं। फैजाबाद रोड से भी अगर आप जाते हैं तो देवा रोड की कनेक्टिविटी बहुत ईजी मिल जाती है आउटर रिंग रोड के थ्रू। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट ने एक ओवर ब्रिज का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, फ्लाईओवर का, जो कि सीधे पॉलिटेक्निक चौराहे से लेके सीधे आपका जो है किसान पथ तक कनेक्ट करेगा। लमसम 10 किलोमीटर का ये ओवर ब्रिज होने वाला है, जो कि सीधे कनेक्ट करेगा किसान पथ पे। तो अगर आप सिटी से आ रहे हैं, पॉलिटेक्निक या गोमती नगर तरफ से आ रहे हैं, या हजरतगंज की तरफ से आ रहे हैं, तो कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। और पर्टिकुलर अगर हम देवा रोड की बात कर लें तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में 4 लेन रोड है। और यहाँ पे तमाम तरह के छोटे बड़े स्कूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, बैंक्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, और छोटे छोटे शोरूम्स हैं, और माइक्रो मार्केट इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। और बहुत सारे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली अभी तक इस प्रोजेक्ट पे, इस रोड पे जो है कोई लग्जरी सेगमेंट्स का ब्रांड एंटर नहीं किया था। तो बहुत जल्दी इस रोड पे जो है लग्जरी सेगमेंट्स के दो बड़े ब्रांड यहाँ पे एंटर मारने वाले हैं। और उसके लिए अगर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ की प्राइसिंग क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, ये सब सारी चीज़ें आप हमारे साथ ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ अभी उसका रेरा नहीं आया है, तो उस पर हम कोई भी डिस्कशन अभी आपको पब्लिक डोमेन पे हम नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट करिए और आपको वो बेहतर गाइड करेंगे कि क्या आप जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ टाटा टेल्को के पास। आप देखेंगे तो टाटा टेल्को में यहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत पुराना एक फैक्ट्री है। लमसम ये 600 एकड़ का ये पूरा जो है फैक्ट्री सेटअप है। और ये जो है टाटा ग्रुप की तरफ से लमसम मान के चलिए कि 1985 में ये स्टैब्लिश्ड हो गया था। और प्रेजेंट टाइम में 2019 के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20,000 एम्प्लॉय यहाँ पे वर्किंग में है प्रेजेंट टाइम पे। तो इसका मतलब ये है कि 20,000 अगर फैमिली है तो यहाँ पे आपको रेंटल इनकम और बहुत सारी चीज़ें, स्कूलिंग वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब बहुत अच्छी मिलने वाली है आने वाले टाइम पे। क्योंकि जहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉयज़ का गैदरिंग है और ऑलरेडी यहाँ पे आसपास की गैदरिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग्जरी सेगमेंट्स का एंटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इस वजह से यहाँ पे जो लखनऊ के प्राइवेट डेवलपर्स हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, वो एंटर कर रहे हैं। और ये मैं पहुंच चुका हूँ यूपी सीडा के, जो आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, यूपी सीडा के क्षेत्र में। और बेसिकली ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब डिफाइन करता है। और हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं अब
जो लखनऊ का एलडीए का क्षेत्र है उसके बाहर ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं। और यहीं से आपका जो है डबल डिवाइडर रोड खत्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है सिंगल लेन, जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये भी 4 लेन हाईवे प्रपोज्ड हो चुका है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये रोड भी आपको चौड़ी होके मिलेगी आने वाले टाइम पे। और ये हम पहुंच चुके हैं आउटर रिंग रोड पे। आउटर रिंग रोड बेसिकली 104 किलोमीटर का पूरा सर्कल लखनऊ को कवर कर रहा है। और इससे अगर हम बात करें, इसके साथ इससे जुड़ी हुई अगर कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, चाहे वो सुल्तानपुर रोड पे हो, चाहे देवा रोड पे हो, चाहे रायबरेली रोड पे हो, सीतापुर रोड पे हो, तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो रोड है आने वाला शहीद पथ होने वाला है 5 से 6 7 साल के अंदर अंदर। शहीद पथ को ये पीछे छोड़ने वाला है डेवलपमेंट के मामले में, क्योंकि ये पूरे लखनऊ को कनेक्ट कर रहा है। शहीद पथ एक कुछ लिमिटेड जो एरिया है, जो लिमिटेड हाईवेज हैं, जैसे फैजाबाद रोड हो गया, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड और आपका कानपुर रोड, ये 4 5 रोडों को कनेक्ट करता है। बट ये रोड जो रोड है आपका सीतापुर की भी कनेक्टिविटी आपको दे रहा है, फैजाबाद रोड, देवा रोड और सारे मतलब ओवरऑल जितने भी हाईवे लखनऊ के अंदर एंटर हो रहे हैं उससे उसके साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको बहुत इजीली मिल जाता है। अब पहुंच चुके हैं हम माती मार्केट के अंदर। ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी आउटर रिंग रोड के बाद भी यहाँ पे माइक्रो मार्केट बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड हो रखा है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ भी आपको हॉस्पिटल और स्कूलिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ पे आसपास भी अगर आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल हब है पूरी तरीके से। और छोटे छोटे जो है यहाँ पे वेयर हाउसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो इस रोड को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाता है, जो कि आपका रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है और अडानी जेम्स स्कूल है, ये सारे जो है आपके लखनऊ में पहला अडानी जेम्स स्कूल खुला है, वो भी आपके जो है देवा रोड पे। ये जो हम आप पहुंच चुके हैं अडानी जेम्स स्कूल के पास। लमसम आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। माती का जो ये पुलिस चौकी है वहाँ हम आ चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है इस रोड पे। वो है आपका अडानी जेम्स स्कूल हो गया, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी हो गया, सेठ विशंबरनाथ पैरामेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया और इसके साथ साथ जो है टाटा मोटर्स का जो है अपना 600 एकड़ का एक प्लांट सेटअप हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं इस रोड को और भी खास बनाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहने के लिए। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं जो आपके कॉमन डेली यूज़ की चीज़ें हैं, माइक्रो मार्केट वगैरह ऑलरेडी सेटअप हो। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। आप देखेंगे तो मारुति का नेक्सा का सर्विस सेंटर और शोरूम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और अपने राइट हैंड साइड पे। और इससे जैसे ही थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे अगेन एक प्राइवेट कॉलोनी है। मुझे लगता है कि अप्रूव्ड है या नहीं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आगे चलते हैं अब यहाँ पे। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे थोड़ी ही दूरी पे मुझे लगता है कि अडानी जेम्स स्कूल यहीं आसपास ही होना चाहिए। और हम लोग ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे वेयर हाउसेस हैं, आपको कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह चलते हुए देखेंगे। और अगर लेफ्ट साइड में भी देखिए वेयर हाउस वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं, राइट साइड में कमर्शियल्स वगैरह बन रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप्स भी 2 3 पेट्रोल पंप्स अभी तक मेरे नज़र में आ चुके हैं और ये भी पेट्रोल पंप है। अब ये हम पहुंच चुके हैं अडानी जेम्स स्कूल के पास। तो ऑलमोस्ट जो नेक्सा सर्विस सेंटर है वहां से लमसम मान के चलिए आधे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे अडानी जेम्स स्कूल आपको मिल जाता है। ये लखनऊ का फर्स्ट अडानी जेम्स स्कूल है और ये बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता है और अडानी ग्रुप की तरफ से है। और इससे जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ भी तमाम कई सारे स्कूल बसेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे चलते हुए, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारे छोटे बड़े स्कूल्स यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं प्रेजेंट टाइम पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे जैसे कॉलोनी से पहले एक राइट साइड में गया था, एक ये लेफ्ट साइड में कॉलोनी है। इसी तरीके से बहुत सारे फ्री होल्ड्स के डेवलपर्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। हो सकता है कि कल को कोई गवर्नमेंट आए तो हो सकता है इनको प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और मैं जो भी प्रोजेक्ट को आपको ब्रीफ करता हूँ या जो भी प्रोजेक्ट इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाता हूँ वो सारे के सारे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। बेसिकली रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ों की सिक्योरिटी होती है, क्या क्या चीज़ें बन के मिलेंगी, जो बिल्डर कमिटमेंट करता है वो सारी चीज़ें टाइमली आपको डिलीवर्ड होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, प्लस आपके पैसे का सही यूटिलाइजेशन बिल्डर कर पाता है, क्योंकि रेरा का उस पर पूरी तरीके से कमांड होता है। लमसम 70% तक का जो आप फंडिंग दिए होते हैं उसका पूरी कमांड जो है रेरा के पास होता है।
तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन से टाइमिंग हो, चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो अगर ये सब चीज़ें अब अगर आप चाहते हैं, अच्छी चीज़ें चाहते हैं, तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट करिए। और आ चुके हैं एक और स्कूल लेफ्ट साइड में, अंदर जाके एक और स्कूल और भी है यहाँ पे। अब धीरे धीरे चलते हैं, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी अब आने ही वाला है हमारे। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कमर्शियल और प्लस हॉस्टल्स भी आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। उसी के वजह से यहाँ पे आसपास देखेंगे तो हॉस्टल्स का मूवमेंट, जो कि आपका गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्लस छोटे छोटे होटल्स एंड ढाबाज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अभी ये अगर हम इस रोड की अगर हम बात करें, तो ये रोड अभी अंडर डेवलपमेंट में है। अभी तक इस पे कोई गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आए, ओनली आउटर रिंग रोड आए हैं और टाटा टेल्को का प्रोजेक्ट आया हुआ है टाटा ग्रुप की तरफ से। और डेडिकेटेड अगर हम बात करें गवर्नमेंट्स की, तो गवर्नमेंट्स की ऐसी कोई यहाँ पे योजना अभी नहीं आई है, जैसा कि आपको सुल्तानपुर रोड पे देखने को मिलता है। बट सुल्तानपुर रोड और यहाँ के इस रोड पे अगर हम कंपेयर करें, अगर एक लग्जरी सेगमेंट्स में आपको कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पे एक आपको जो है कम बजट के अंदर चीजें मिल जाती हैं। अब आ चुके हैं हम लोग रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पास, जो कि आपके हम लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है। इसी से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते राइट साइड में एक और आपका पेट्रोल पंप आ जाता है इमीडिएट, और यहाँ पे पुलिस चौकी वगैरह सारी चीजें सेटअप है। तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो कोई मिसहैपनिंग ना हो, तो पुलिस चौकी की जरूरत है। और अब आगे चलते हैं तो आगे हमारे जो है सेठ विशंबरनाथ पैरामेडिकल कॉलेज वगैरह ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके आगे चलेंगे तो हम लमसम हम लोग हमको लगता है कि यहाँ से करीबन 7 8 10 किलोमीटर के आगे हम लोग चलेंगे तो देवा के आसपास पहुंच जाएंगे। पहुंच जाना चाहिए लमसम, यहाँ से हो सकता है जो डिस्टेंस है लमसम 15 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आसपास अगल बगल, अब यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो सारे के सारे देखेंगे आप, छोटे छोटे हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लिनिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और तमाम यहाँ पे बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे प्लॉटिंग हो रहे हैं, कच्चे प्लॉटिंग। मैं उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं डालूंगा कि यहाँ पे आप लीजिए, क्योंकि कोई रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जिस प्राइस पॉइंट पे आपको सुल्तानपुर रोड पे, जेल रोड पे, चाहे रायबरेली रोड पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा कंपेयर में, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जगह पे बहुत अच्छे होते हैं। डेवलपर वहाँ पे बहुत बड़ा R&D करके बैठा होता है। हो सकता है मुझसे मैं उस लेवल पे ना R&D कर पाऊँ, और डेवलपर कुछ बड़ा R&D करके बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर इतना करोड़ों रुपए कहीं फंड कोई डेवलपर लगा रहा है, तो चीज़ें वहाँ पे जो है बहुत सोच समझ के पैसा लगाता है, बहुत सोच समझ के प्राइस वगैरह रखता है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम देवा रोड पे अगर हम बात करें, कोई प्रोजेक्ट आउटर रिंग रोड के पास आता है, तो आउटर रिंग रोड से 10 किलोमीटर के अंदर आप जो है पॉलिटेक्निक से पहले आपका जो है हाई कोर्ट वगैरह ये सब सारी चीज़ें जो है, मटियारी हो गया, चिन्हट हो गया, कमता हो गया, कमता से शहीद पथ की कनेक्टिविटी हो गई, गोमती नगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी, प्लस विभूति खंड की कनेक्टिविटी, ये सब सारी चीज़ें जो है 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आउटर रिंग रोड के पास से। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर कोई लमसम मान के चलिए कि एक प्राइस पॉइंट पे आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट, और चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें लग्जरी सेगमेंट्स में बना के दे रहा है, और कंपेयरिंग में जो जेल रोड पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो आपके रायबरेली रोड पे प्रोजेक्ट्स है, उससे अगर कम प्राइस में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, लमसम 1000 1200 रुपए कम में आपको यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिलता है, तो नो डाउट यहाँ पे आपको एंटर करना चाहिए। हाँ, अगर आपका बजट लमसम 5000 रुपए से ऊपर का बजट है, तो जरूर आप सुल्तानपुर रोड को एक बार जरूर एक्सप्लोर करिए, क्योंकि सुल्तानपुर रोड पे जो डेवलपमेंट आ रहा है, वो पूरे लखनऊ के किसी भी रोड पे नहीं आ रहा है उस टाइप की डेवलपमेंट। क्योंकि वहाँ पे आपका वेलनेस सिटी, IT सिटी, आवास विकास के टाउनशिप हो गया, ISBT हो गया, नॉलेज पार्क हो गया, राउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी हो गई, SCL हो गया, सुशांत गोल्ड सिटी हो गया, फेनिक्स प्लासियो, लुलु मॉल, मेदांता हॉस्पिटल, मतलब मैं थक जाऊंगा हो सकता है गिनाते गिनाते चीजें, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं बस यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका जो बजट है लमसम 5000 से ऊपर का बजट है अगर आपके पास है,
तो आप जरूर सुल्तानपुर रोड को एक्सप्लोर करिए। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मेरा सुल्तानपुर रोड को लेके हो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑन ग्राउंड, इसी तरीके से मैं उसमें भी आपको एक्सप्लोर करूंगा कि ऑन ग्राउंड में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने डिस्टेंस पे है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और मैं पहुंच चुका हूँ अब आउटर रिंग रोड पे। अब आउटर रिंग रोड से मैं चलता हूँ फैजाबाद रोड की तरफ। वो भी आप डिस्टेंस इसमें देख लीजिए कि कितना समय आपको लगेगा। बहुत हार्डली जो है 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से। मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दूंगा, इसलिए 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट लमसम 6 से 7 किलो 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जो कि सीधी कनेक्टिविटी है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो है इस रोड पे जो है, अगर आप आ रहे हैं, अगर मान के चलिए कि एक प्राइस अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जांपल के तौर पे पकड़ लूँ कि 4,000 4,500 रुपए तक कोई लग्जरी टाउनशिप में आपको कोई प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है या विला की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, तो वेल एंड गुड, आपको वो चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपर आ रहे हैं, एक ट्रस्टेड ब्रांड आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं, एग्जैक्ट फिगर का बात करना चाहते हैं, तो हमारी टीम के साथ जरूर कनेक्ट करिए। आ चुके हैं आप गोयल हाइट्स के पास फैजाबाद रोड पे। और यहीं से हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।